प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लगे होंगे, आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, हमने पूरे अपने तरफ से बेस्ट क्वेश्चन लाया है। तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, फटाफट तुम सब क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना, जहां डाउट हो पूछने का कोशिश जरूर करना है, ठीक है ना। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा। कहा जाता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। और आपके एग्जाम 2023 की बात करें, 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना बढ़ या घट सकता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू आप। अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है डिवाइज मात्रक होता है। डिवाइज जो होता है किसका मात्रक है, हमने बतला था डिवाइज जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ईसाई मात्रक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और एक और मात्रक होता है कूलम गुने मीटर होता है, ये भी होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आप याद रखना जितना हम साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे आपके एग्जाम के लिए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है ना बाबूगा। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम जो है ईएसयू मात्रक जो होता है कितना होता है, कितना होता है। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं 4.78 × 10 के पावर -10 होता है, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, क्लास को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। चलो यहां जो देख बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश के लिए कहा जा रहा है लगने वाला बीच के लगने वाला बल किसी नियम को दिया था, किस नियम को दिया गया जाता है, जल्दी बताओ। कहा जा रहा है 2 विद्युत स्थिर आवेश है ना, तो याद रखिएगा स्थिर विद्युत आवेश कहा जा रहा है आपके एक असर कूलम के नियम दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ, इसका आंसर लगाओगे। देख बाबू यहां जो है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है ना जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। जब कोई वस्तु जो होता है ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना बाबू, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना तुम सब, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे क्या हो जा रहा है, काजरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की अभ्रक की एक पतली प्लेट देखने करके रख देने पर उसकी धारिता का मान जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आएगा रे बबुआ आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ो। इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ईवी जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है, कहिएगा सर ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा, ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में देख क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है पृथ्वी की धारिता लगभग होती है। बाबू पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी होती है, ये भी हमने क्वेश्चन बताया ना, कहिएगा जी गुरुजी 711 माइक्रोफैराड होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहां 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। बाबू व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो कौन करता है, कौन करता है, 9 का आंसर लगाओ, कहिएगा सर प्रतिरोधों का जो है तुलना किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां जो है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या था, कोई भी धारा हो, विद्युत धारा हो, कोई भी धारा हो, उसका ईसाई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने से पता भी चल रहा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, क्या कहा जा रहा है, विद्युत परिपथ में कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो होता है ना शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, याद रखना, ठीक है बबुआ। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कर क्या हो जाएगा, देख हम कोई भी क्वेश्चन पर बाबू टाइम नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन को कम समय में निकल जाएंगे कर क्योंकि कम यहां समय बचेगा तो तुम अगला जो है सिलेबस में अगला जो है सब्जेक्ट में कवर करेगा ना, उसका ऑब्जेक्टिव याद करेगा, उसका सब्जेक्टिव याद करेगा, इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं और फटाफट सारे क्लास को जो है हम समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक क्या होता है, आपको सभी को पता है कि प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, समझ लो। चलो अगला क्वेश्चन
यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। बाबू विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो किनके द्वारा किया गया था, जल्दी बतलाओ कहिएगा। ओस्टेड साहब के द्वारा किया गया था। 13 का ऑप्शन 100% बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी। बाबू किनकी चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है, जल्दी लगाओ कहिएगा सर। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, सबसे ज्यादा अधिक इसी में होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो, 14 का ऑप्शन बाबू सी होगा, हो याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कूलम्ब बल है। बाबू कूलम्ब बल जो है हम लोग जानते हैं केंद्रीय बल विद्युत बल दोनों होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपर्तनांक सर्वाधिक होता है। बाबू अपर्तनांक सर्वाधिक जो होता है किसका होता है, अपर्तनांक सर्वाधिक जो होता है किसका होता है, तो हीरा का होता है। कहिएगा सर कितना होता है, क्या अधिक होता है, 2.42 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 16 का बबुआ याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी लगाओ। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी होगा 17 का, याद रखना, ठीक है। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में, ठीक है, क्योंकि 5 फरवरी के दिन यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है विभव प्रवणता बराबर होता है। बाबू विभव प्रवणता बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, हमने बताया था डीवी बाई डीएक्स के बराबर होता है बबुआ, याद रखना, ठीक है। डीवी बाई डीएक्स यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 18 का, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। बाबू 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है, हमने बताया था 1 वोल्ट जो होता है एक, याद रखिएगा, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, उनकी तुल्य धारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी। देख 3 गो संधारित्र है, सी बराबर सी है, देखो यहाँ सी है ना, ये संधारित्र है, ठीक है। अब देखो यहां जो हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, 3 गो संधारित्र हो गया। कहिएगा इसका लघुत्तम जो जाएगा कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। और जब लघुत्तम नीचा सेम है तो ऊपरों सेम हो जाएगा। देखो तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी 3/c हो जाएगा। जब इसको पलटा जाएगा, इस वाले भाग को पलटा जाएगा, 1 देख क्या लिखा जाएगा, 1/c डैश लिखा जाएगा बबुआ। तो यहां पर जो हो जाएगा केवल c हम करते हैं तो देखो नीचा वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचा आ जाता है। 3/c दियल है, कहिएगा c/3 दियल है, कहिएगा कहां दियल है, ऑप्शन डी में, यानी 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना, अच्छे तरीका से हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसको उत्पन्न करती है, कहिएगा सर एक जो होता है हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को हम देख रहे हैं, लाइक तुम सब नहीं कर रहा है, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम सब के लिए इतना बेस्ट गैस क्वेश्चन ला रहा है, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता। ये सारे बच्चे करो क्लास को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। पीले रंग के लिए हमने एक ट्रिक बतलाया था, वीवी रोय जीवी वाला बतलाया था। देखो 0 से गिनो, 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 6 तक हो गया, ठीक है ना। 0 से गिना जाता है पीला रंग, तो पीला का स्पेलिंग क्या होता है, येलो। येलो मतलब क्या होता है, पीला, यानी 3 नंबर पर आया ना, 3 नंबर पर, 1 मिनट, 4 नंबर पर होगा। देखो देखो, हाँ 4 नंबर पर होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ 4 नंबर पर होगा, यहाँ 4 नंबर पर होगा, क्योंकि वाई यहाँ वो है ना, येलो। देखो यहाँ पर जो होगा 3 4 4 नंबर पर, यानी 4 को कलर कोड हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आया ना, कलर कोड याद रखिएगा, बीबी रोज जीबी वाला, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। बाबू एम्पियर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है, हमने बताया था एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है बबुआ, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, आवेश का होता है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 का अगला क्वेश्चन बबुआ, इसका आंसर लगाओ तुम सब। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बाबू रेटिना पर, हमारे आंखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, कहिएगा सर वो जो बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है हमारे रेटिना पर, तब हमारा रेटिना जो होता है उसको साफ पूरा उल्टा सीधा करके दिखाता है किसी वस्तु को, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण जो है क्या है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, कहेगा सर वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले, देखो ये पी बराबर जो होता है एक क्या होता है, 1/, याद रखना 1/, क्या हो जाएगा क्षमता, यानी पी हो जाता है ना, 1 मिनट फोकस, फोकस बराबर ए बराबर 1/p हो जाएगा। एक में जो है अब पी, यहाँ पी यानी क्षमता का मान जो है 4 डाइऑप्टर दिया है, अब एक में जो है 4 से भाग देंगे तो दीजिएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, होगा ना 0.25 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर क्या में आएगा, तो ये मीटर में आता है, ठीक है मीटर में आता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ तो देखो 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, बाबू नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ए माइनस जेड होता है, क्या होता है ए से जेड तक होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करा है 100% सही होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है, लेंस का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है, लेंस का कहा जा रहा है, आप कहिएगा सर ऊर्जा, ठीक है ऊर्जा, ऑप्शन सी होगा 28 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, देखो बाबू क्या कहा जा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है कितना होता है, किया गया कार्य जो होता है बबुआ वो कितना होता है, तो W बराबर याद रखिएगा MB, ठीक है MB इंटू 1 माइनस cos थीटा होता है, क्या होता है बबुआ 1 माइनस cos थीटा होता है, कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का, याद रखना, ठीक है ना बाबू। चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, देख बाबू यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है, वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक जो होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन क्या में है, ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखना, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होता है, और हम कितना बार बतला चुके हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बाबू इसका आंसर लगाओगे मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, बाबू मूल गेट के लिए कौन सही है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाओ मूल गेट के लिए कौन सही है, तो आप कहिएगा सर नैंड और नेट, ये सारा जो है सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा तो आगे चल के बतलाएंगे, उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही होता है, चिंता को मापने के लिए डेसिबल जो होता है ना इसका मात्रक सही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है, सारे बच्चे को क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहां जो है देखो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया था मांडुलन जो होता है प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहां देखो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य करके समतुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, कौन करता है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, करिएगा ट्रांसड्यूसर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का, समझ रहे हो 35 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहां जो है 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डायोड का उपयोग करते हैं, बाबू डायोड का उपयोग जो होता है हम किसके रूप में किया जाता है, किसके रूप में करते हैं, तो याद रखिएगा डायोड कहा जा रहा है, आप कहिएगा सर रेडियो फायर जैसा में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखना। देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है, हम तुम्हारे बेस जो क्वेश्चन करा रहे हैं आगे कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लो आगे, ठीक है ना। तो अब आप बात कीजिएगा, ठीक, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहना। देखो हमने बताया था कि ये क्वेश्चन आपके चल के आगे मिलेगा लॉजिक गेट से, है ना, बुलियन व्यंजक है, ठीक है। कहा जा रहा है कि सर्वाधिक लॉजिक गेट होता है बाबू, सबसे अधिक जो होता है लॉजिक गेट कौन है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं एंड नैंड गेट, और इसका बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा a.b के पावर बार बराबर y होता है, बुलियन व्यंजक पूछेगा तब, ठीक है। और का पूछेगा a प्लस b बराबर y होता है, नट का पूछेगा a बराबर a डैश होता है, a बराबर a डैश होता है, नैंड का पूछेगा a.b बराबर y होता है। नैंड और एंड सेम होता है, लेकिन यहाँ एंड के जगह इस पर ऊपर जो है बार नहीं लगा रहता है, इसके ऊपर बार लगा रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, याद रखना सारे क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है, देख क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों होंगे, यदि इसमें मिलाने जाने वाला अशुद्धि क्या होना चाहिए, मिलाने वाला अशुद्धि जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पंच संयोजी होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलो इसका आंसर लगा दो,
अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण जो है क्या है अर्धचालक में? तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र है। क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों है। ऑप्शन सी होगा 39 का, याद रखना 39 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। बाबू किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, देखो परमाणु हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो है अंदर वाला नाभिक जो बना रहेगा क्या से बना रहता है? न्यूट्रॉन प्लस, ये न्यूट्रॉन प्लस क्या से बनता है? प्रोटॉन से बनता है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा 40 का ऑप्शन करेक्ट डी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन इसका आंसर लगाओगे परमाणु के नाभिक क्या आवश्यक होंगे? बाबू परमाणु के नाभिक में आवश्यक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी लगाओ, कहिएगा सर परमाणु के नाभिक में आवश्यक जो होगा प्रोटॉन होता है। क्या होता है बाबू? प्रोटॉन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य का सही संबंध क्या है? तुल्य सही संबंध जो है क्या है आपके का सर? हम जानते हैं E बराबर जो है mc स्क्वायर है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही बुझा रहा है ना? सारे क्वेश्चन बुझा रहा है ना? अरे बाबूगा हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि आप जो है अगला जो है सब्जेक्ट के लिए तुमको तुम्हारे पास समय बचेगा तो वो अगला सब्जेक्ट देख पाएगा, ठीक है। फिजिक्स को देखकर बायोलॉजी देखेगा, बायोलॉजी के देखकर केमिस्ट्री देखेगा, केमिस्ट्री को देखकर जो है इंग्लिश देखेगा। इस सब इसलिए हम कम समय में सारे चीज को जो है सकरा दे रहे हैं, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है उस किस पर करती है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं जो करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक जो होता है क्या होता है? जल्दी लगाओ, क्या होगा? 44 का आंसर कहिएगा सर हम जानते हैं तरंगदैर्ध्य का सिद्धांत व क्वांटम सिद्धांत दोनों होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी हमने क्वेश्चन बताया था। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है, याद रखना क्या होता है? एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? जल्दी लगाओ, कहिएगा सर हम जानते हैं वो जो होता है ना सर, वो जो होता है जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड होता है। क्या होता है बाबू? जूल सेकंड होता है, यानी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का, ठीक है। चल 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? देखो 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्ण जो निर्णायक होता है वो किसमें सबसे ज्यादा होता है? कहिएगा सर आवृत्ति में होता है। किसमें होता है? आवृत्ति में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 46 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? देख कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। बाबू किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है कौन सी राशि होता है? पता है कौन राशि होता है? कहिएगा सदिश राशि होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है क्या? कहा जा रहा है कि परावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक होता है। बाबू परावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? कहिएगा सर वोल्ट प्रति मीटर होता है। कहिएगा सर इस तरह का तो दिया नहीं है, लेकिन प्रति को हटाकर हम लोग इनवर्स नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है किसी पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा हो अधिक होगा। कितना से अधिक होता है? कितना से अधिक होता है? तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, हो एक से क्या होता है बबुआ? एक से अधिक होता है, यानी और यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 49 का, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है? किसी तरह के संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराड होता है। क्या होता है बाबू? फैराड होता है, 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू कहा जा रहा है एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले इस प्रकार के श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन आवश्यक होता है। किसका जो होता है न्यूनतम विचलन जो है आवश्यक होता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं किसका? कहिएगा सर लाल रंग का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, तुम सब क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, जितने बच्चे देख रहे हो, समझ रहे हो ना? क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करना है तुम सबको, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं हाइगेंस साहब के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 52 का, याद रखना, ठीक है बाबू।
52 का ऑप्शन ये हो जाएगा हो, याद रखना। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू, कहा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किनकी व्याख्या नहीं होती। देखो किनकी व्याख्या नहीं होती है कहा जा रहा है, नहीं लगा दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 53 का। समझ रहे हो ना बात। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है 54 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हो। आप कहिएगा सर यहां रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कौन सही है, एक जो होता है विनाशी, ठीक है बाबू, एक होता है विनाशी, तो विनाशी के लिए नहीं पूछा गया है, यहां जो है पूछा गया रचनात्मक के लिए पूछा गया है। तो आप कहिएगा सर यहां जो है 5 बराबर जो हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा 54 का। समझ रहे हो, 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब, क्या होगा 55 का आंसर, जल्दी से लगाओ तुम सब। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी करे के किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुव कोण का करे के टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यह नियम किसका है, यह नियम जो होता है किसका होता है, तो बूस्टर का नियम होता है, बूस्टर का नियम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 55 का रे बबुआ, याद रखना, ठीक है ना। बूस्टर जो नियम दिया था 10 आईपी दिया था ना, 10 आईपी दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इसका लगाओगे, इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा था कि जब किसी पदार्थ के प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो परिवर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है, इस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। देखो आपतित होता है तो आपतित होगा कितना में होगा, 10 में होगा, ठीक है, 10 थीटा में होगा, यानी थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है ना, 60 डिग्री 10 आईपी होता है ना बाबू, 10 आईपी होता है, यानी देखो 10 आईपी के जगह पर हम कितना रखेंगे 60, और 10 60 का मान जो होता है √3 होता है, और √3 का जो मान होता है 1.73 होता है, पता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो तो कितना आसान तरीका से हमने बतला दिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा, सोडियम का कार्यफलन क्या होता है, ये बबुआ सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, वो पता है, पता है कितना होता है, कहेगा नहीं गुरुजी पता नहीं है, लेकिन बतला देंगे तो पता हो जाएगा, 2.75 होता है, याद रखना 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैथोड किरण आता है बाबू, कैथोड किरण है, कैथोड किरण क्या है, कहेगा सर कैथोड किरण जो है याद रखिएगा ऋणाविष्ट कण है, ऑप्शन डी हो जाएगा 58 का, ठीक है ना, ऋणाविष्ट कण होता है कैथोड किरण, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का व्याख्या के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के लिए व्याख्या के लिए कौन आवश्यक होता है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ, 59 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत दोनों होता है, ए कर होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 59 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में करके पराबैंगनी करके, सॉरी 1 मिनट रुको 1 मिनट, हम ही घबरा गए हैं। चलो आप देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी कौन श्रेणी कहा जा रहा है, पाराबैंगनी भाग में पड़ती है, कौन श्रेणी जो होती है पाराबैंगनी भाग में पड़ती है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं लाइमन श्रेणी पाराबैंगनी भाग में पड़ती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया। चलो यहाँ जो है 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन करे के निम्नलिखित में से किस बल के कार्य कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है किस बल के कारण होता है, क्या हो जाएगा, जल्दी 61 का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा नाभिकीय बल, ऑप्शन ए हो जाएगा 61 का, याद रखना। 1 मिनट, कक्षाओं के है ना, कक्षाओं के कूलम बल मारो, कूलम बल होगा, क्योंकि कहा जा रहा है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कारण होता है, कूलम बल के कारण होता है, ऑप्शन सी होगा, ए नहीं होगा। नाभिकीय बल कैसे हो सकता है, ऑप्शन सी होगा, कूलम बल होगा बाबू, ठीक है, 61 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो अब 62 का आंसर लगाओगे, परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है बाबू, परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या लगभग जो होती है बबुआ 10 के पावर 10 मीटर होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 62 का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा सर जी हम जानते हैं 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 63 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है नाभिकीय बलों के गुण है, अभी बबुआ नाभिकीय बलों का गुण जो है कौन है, आप कहिएगा सर नाभिकीय बलों का जो गुण होता है क्या होता है, लघु पराश्रयी होते हैं, आवेश अनावेशित होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, इनमें से सभी करो ना, ऑल ऑफ दीज कर दो, 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा रे बबुआ, याद रखना। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, देखो विभाजित नहीं किया जा सकता, किसे अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं, यही पूछा जा रहा है, आप कहिएगा फोटोन को हम लोग अलग नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 65 का, याद रखना। चलो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ, कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, परमाणु के नाभिक में जो होता है अवश्य कौन रहेगा, जल्दी लगाओ, कौन अवश्य रहेगा,
है ना, और सब रहे चाहे न रहे, लेकिन एगो हमेशा रहता है परमाणु के नाभिक में। आप कहेगा सर ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि फोटोन जो रहता है हमेशा रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन और फोटोन पता है ना, याद रखिएगा P+N, तो सबसे पहले P रहेगा, हमेशा रहेगा, उसके बाद न्यूट्रॉन रहे या चाहे न रहे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 66 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, 33 का द्विधारी तुल्यांक कितना होता है, 33 कितना का, 33 का पूछा गया। 1 मिनट रुको, यहाँ पर देखो 33, ठीक है, 33 का तुल्यांक पूछा गया। आप कहिएगा सर इसको काटो ना, 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, एक शेष बचेगा यहाँ पर, 2 से काटेंगे, 8 दूना 16, कितना, 8 दूना, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखो ना, नीचे से गिनते चल जाओ, नीचे से इस तरह करते चल जाओ, यानी 1 0 0 0, कौन 0 है, 3 4 को 0 है, और उसके बाद 1 है ना, यहाँ होल 2 कर दो। अब देखो कहाँ आ गया, देखो तो यहाँ देखो तो ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए में दिखाई दे दिएगा इस तरह, कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो इसी तरह निकाला जाता है, द्विधारी संख्या इसी तरह निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत बहुत आसान है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में, तो ये तो हमने कितना बार क्वेश्चन आपको बतलाया है, वो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि एन करे के एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जित करे, उत्सर्जक करे के धारा आई, धारा आईवी, संग्राहक आईसी में संबंध, क्या संबंध केवल बतला देना। अरे बहुत आसान है रे बबुआ, एल आई सी बराबर जो होता है एल ई, क्या होता है बबुआ, आई ई होता है माइनस आई बी कर दो ना, यही तो ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। 68 का अगला क्वेश्चन देखो, 69 नंबर क्वेश्चन में कहा कि आई करे के यूएफ करे के यूएचएफ में परिसरण की आवृत्तियों का प्रासरण प्राय किनके द्वारा होता है, प्राय एक किनके द्वारा होता है, कहेगा गुरुजी यह होता है आकाश तरंगों के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 69 का, याद रखना। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, देख बाबू क्या कहा है, कहा कि प्रकाश तरंग का संचार आधारित होता है, प्रकाश तरंग का संचार जो होता है किस पर आधारित होता है, कहिएगा सर आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 70 का। याद रखिएगा बाबू, हम आपके बीच जो है 70 क्वेश्चन बतलाए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है। जो बच्चा अच्छे तरीका से देख लेगा, यहाँ से काफी सारे कंफर्म जो होता है उसके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देखे हैं तो यह कर दीजिएगा, हाँ सर हम अच्छे तरीका से देखे हैं, यस टाइप कर दीजिएगा कि हाँ सर हम अच्छे तरीका से पूरी क्लास को देखे, और मेरा 70 में जो है इतना नंबर आया है, फला नंबर आया, फला नंबर आया है, ठीक है। जरूर बतलाइएगा, ईमानदारी पूर्वक, झूठ ना बोलिएगा, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।